मेरी ना गुरु मोहन मंचासीन हो और गुरु की चरण में चर्चा रखें। देखिए दीदी ने बोली कि जितना मैं जानती हूँ सीखती हूँ उतने सिखाता हूँ। ये सही बात है, जितना सीखे ना उतने सिखाइएगा। सिखाते 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 महादेव आपको सिखा देगा। लोगों को समझाते 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 महादेव आपको समझा देगा। लोगों को शिव का शिष्य बनाते 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 आप भी शिव का शिष्य बन जाएंगे। यही तो है, करना क्या है? कुछ नहीं करना है। बहुत सुगम और सरल है शिव का शिष्य बनना। इसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। गप का मास्टर ने बात करते रहिए आप। हम दीदी मंचासीन हो चुकी है, दीदी से सुनते हैं गुरु की बात। हेलो। सबसे पहले मैं अपने महागुरु महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव तीन सूत्र के दाता श्री साहब भैया हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूपा दीदी मानीलन आनंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस आध्यात्मिक परिचर्चा स्थल पर उपस्थित ना उपस्थित जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी भाई बहनों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु मन से आदेश आए हैं कि अपनी अनुभूति अपने गुरु के बारे में बात किया जाए। थोड़ी देर पहले भैया जी बता रहे थे कि स्वयं सरस्वती माँ अगर इस बात को, गुरु के शिव के बात को लिखने के लिए बैठे तो वो नहीं कर सकती, तो हम और आप इसके बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। पर जो बातें हमारे साहब भैया, जो बातें हमारे साहब दीदी हम आपके जीवन में उतार के गए हैं, दे के गए हैं, उन्हीं को अनुसरण करते हुए चलने का और साथ में भाई बहनों को लेकर चलाने का प्रयास में मैं भी चल रही हूँ। आज सच में भाई जी ठीक कह रहे थे कि मन में जिज्ञासा तो होती है। घर में बड़ी खुशी से चले कि चलते हैं, बड़े दूर दराज से भाई लोग आएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ बहनों से सीखेंगे, क्योंकि घर में बैठ के तो कुछ नहीं हो सकता है। और जहाँ भी जाते हैं एक न कुछ जीवन में उतार के ही आते हैं। अभी कितनी अच्छी बात बोली हमारे पांडे भैया ने कि सबसे पहले इंसान बनो। हमारे महादेव शिव इस सृष्टि की रचना किए हैं और इस जगत में 5 तत्वों भेज के हम लोगों को जांच रहे हैं कि ये लोग धरती पे जाके कर क्या रहे हैं। आजकल किसी इंसान से पूछिए कि आप कौन हो, कोई नहीं बोलेगा कि हम इंसान हैं। कोई कहेगा हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है। धर्म में बट गया है, जाति में बट गया है, घर में भाई भाई में बट गया है। पर यहाँ है कि शिष्य बनने के लिए सबसे पहले इंसान का बनना जरूरी है। जैसे कई पंडाल में मैं देखी हूँ, जाके बहुत जगह देखी हूँ कि रुद्राक्ष की माला गले में पहन के, हाथ में कंगन पहन के, साधुओं का वेश धर के कोई साधु नहीं बन जाता। वैसे ही अगर हमारे गुरु ने हमें इस धरती पे इंसानी स्वरूप दे के भेज दिए हैं, तो क्या हम और आप आज तक इंसान बन पाए हैं? अगर इंसान बन पाते तो आज हमारे भैया को इतनी दर्द नहीं होता जो उनके दिल में वो दर्द था। और हम आप सबों के बीच में वो बार बार कहते रहे कि शिव की ओर चलो, क्योंकि हर इंसान के बीच शिव है। हमें तो उस बात को समझ ही नहीं आए हैं। यहाँ तक के भाई हमारे श्री साहब ने इस बात पे विचार करके हम सबको समझाने के लिए इतना प्रयास कर चुके हैं कि एक किताब भी लिख डाली। जरूरी नहीं है कि उसको पढ़ने के लिए किसी का पढ़ा होना जरूरी है। अगर इंसान के पास वो समझ है तो अनपढ़ लोग भी उस चीज़ को देख के समझ सकते हैं। जो आओ चले शिव की ओर किताब की
जो कवर पेज है, जिसका चित्रांकन में साहब ने साक्षात उस बात को दर्शाया है कि हम जो जनमानस है वो कर क्या रहे हैं। काल के गाल में बैठा इंसान अभी भी उस चीज़ से विरक्त है कि वो काल के मुंह ग्रास में है, फिर भी वो दुनिया की मोह माया में फंसे हुए हैं, है कि नहीं। आज हम भी उन्हीं में से एक हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं हैं। और हम बार बार इसीलिए चर्चा में चले आते हैं कि किसी भाई बहन के वाणी से, किसी भाई बहन की बातों से हमारे मन को वो ठोकर लगे, वो सही दिशा में चल पड़े। इसी बात को लेके हम रोज़ चलने का प्रयास करते हैं कि मेरा मन भी समझ जाए और चलते चलते हम भी एक दिन शिव की ओर चल पड़े। तो मैं अपनी बोली वाणी को अपने शिव गुरु महेश्वर के चरणों में तत्क्षण के लिए विराम देती हूँ। आप सभी को मैं पुनः प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।